लेट्स बिगिन। डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्रीज, यानी कोई भी जो एडजेक्टिव है हमारा, वो कल हमने सीखा 3 डिग्रीज में पाया जाता है। कौन कौन सी है वो 3 डिग्रीज? फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड इज सुपरलेटिव। ठीक है, अब हमने सीखा था कल कि एडजेक्टिव बनता कैसे है। कल हमने क्या सीखा था? एडजेक्टिव बनता कैसे है, हाउ टू मेक एन एडजेक्टिव। क्लियर? जिसका वीडियो हमने कल अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लो, और एडजेक्टिव वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो एडजेक्टिव बनता कैसे है ये सीखने के बाद अब हमको कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में ज्ञान लेना है जिनके कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्वाइट डिफरेंट होती है, अलग होती है। देखो बेटा, एक चीज तुम जान चुके हो कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जिसको तुम किसी नाउन के साथ, नाउन से पहले ऐड करके देख लो, अगर सुनने समझने में अच्छा लग रहा है इट मींस दैट इज एडजेक्टिव। अगर सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव है ही नहीं। राइट? एक बहुत मोटी पहचान है ये, सिंपल सी। राइट? मोहन इज अ गुड बॉय, गुड बॉय अच्छा लग रहा है ना? मोहन डांस बॉय अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, इसका मतलब ये है डांस एडजेक्टिव नहीं है। क्लियर? अब हमने कल सीखा था कि बहुत सारे वर्ड्स में हम एडजेक्टिव बनाते हैं IN लगा के, ING लगा के, ED लगा के, Y लगा के, ये बहुत सारी चीजें कल हमने सीख ली। लेकिन क्या है, कैसे बनता है और कहां से बनता है? देखो, मैक्सिमम एडजेक्टिव्स हमारे नाउन से या वर्ब से बनते हैं, नाउन से या वर्ब से बनते हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव्स हमारे प्रीफिक्स लगा के बनते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव हमारे सफिक्स लगा के बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है? कुछ भी ऐड करना, कहां? किसी भी वर्ड से पहले। कोई वर्ड है, राइट, उसमें पहले कुछ ऐड करके बनाना, नया वर्ड बनाना, उसको बोलते हैं बेटा प्रीफिक्स। राइट? जैसे लार्ज, लार्ज मीन्स क्या होता है? बड़ा, विशाल। और इससे हमने क्या लगा दिया? मान लो इसमें लगा दिया EN, LARGE, एन लार्ज। हमने क्या सब प्रीफिक्स लगा दिया इसमें? EN, N लगा दिया, तो इसका मीनिंग बदल गया। राइट? लार्ज क्या था? लार्ज था हमारा क्या? एडजेक्टिव। क्लियर? और हमने इससे पहले क्या लगा दिया? EN, एनलार्ज कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा? वर्ब। क्या बन गया ये हमारा? वर्ब, बड़ा करना। एनलार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा करना। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे जो प्रीफिक्स लगा के हम कुछ वर्ड्स को एडजेक्टिव भी बना देते हैं। राइट? कुछ वर्ड्स को हम सफिक्स लगा के भी एडजेक्टिव बनाते हैं। मैक्सिमम टाइम हम सफिक्स ही लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं। क्लियर? सफिक्स क्या होता है बेटा? कोई वर्ड है, उसके पीछे कुछ जोड़ना। ठीक है, यहां कोई वर्ड है, इससे पीछे कुछ जोड़ देना, उसमें ऐड कर देना, उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। राइट? जैसे शार्प मीन्स क्या है? तेज। शार्प मीन्स तेज, तेज धार वाला। और इससे हम वर्ब बनाते हैं क्या? शार्पेन। EN लगा दिया हमने, इसमें मीनिंग बदल गया। उसी तरह जैसे हम वर्ब बनाते हैं, उसी तरह हम क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव भी बनाते हैं, जिसका हम अभी आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन आज हम पहले ये सारे वर्ड्स को समझ लेते हैं, इनका यूजेस कैसे करते हैं। राइट? हमने एक छोटा सा हिंट आपको दे दिया प्रीफिक्स सफिक्स का। आगे हम बताएंगे कि एडजेक्टिव में कैसे इसमें सफिक्स लगा के बनाएंगे और कैसे प्रीफिक्स लगा के बनाएंगे। चलिए, तो जो हमारी डिग्रीज है बेटा, पॉजिटिव डिग्री, पहली डिग्री कौन सी है हमारी? रूट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, कल बताया हमने। जो ओरिजिनल फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, वो कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री। राइट? कुछ वर्ड्स हैं इनके बिल्कुल डिफरेंट
कंपैरेटिव और डिफरेंट सुपरलेटिव बनता है। जैसे गुड ही है, गुड का क्या बनता है? बेटर और बेस्ट। यानी गुड किसके लिए, कितने के लिए यूज होगा, ये सारे बताया था, एक के लिए यूज होते हैं। और ये सारे कंपैरेटिव डिग्री कितने के लिए यूज होती है? दो के लिए। और सुपरलेटिव डिग्री मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए। और ये भी हम कल तुम्हें बता रखे हैं कि इसके बाद देन लगता है, राइट, या ऑफ लग जाता है। और सुपरलेटिव से पहले क्या लगता है? हमेशा दा लगता है। क्लियर? तो ये सारी कॉमन चीजें हैं जो तुमने सीख रखी। गुड का सीख लिया आप आपने। बैड, बैड मीन्स बुरा या खराब। बैड का और इल का, इल मीन्स भी बुरा या खराब, राइट। इनका कंपैरेटिव डिग्री है वर्स, WORSE, राइट। और इनका सुपरलेटिव डिग्री क्या है? वर्स्ट, सबसे खराब। अब देखो बेटा, ये जो वर्ड है वर्ड्स, अब तुम सोच रहे होंगे कि ये सर वर्ड्स है, तो वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अधिक खराब, है ना। एग्जाम में क्या करेगा? एग्जाम में तुम्हारे लिए अलग टाइप का वर्ड बना के दे देगा। जैसे शी इज वर्सिंग द वर्क, यानी वो काम को खराब कर रही है। शी इज वर्सिंग द वर्क, वो काम को खराब कर रही है। तो वर्ड्स में उसने क्या लगा दिया? ING। तुम सोचोगे कि वर्ड्स मीन्स तो खराब करना होता ही है, ING लगा है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो गलत है। क्योंकि ING जो फॉर्म है, जब वर्ब के रूप में यूज होगा तो हम वर्ब में ING लगाएंगे, तभी वो वर्ब के रूप में यूज होगा। एग्जैक्टली अगर देखा जाए, खराब करने की इंग्लिश क्या है? वर्ड्स नहीं है बेटा, WORSEN। हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? सफिक्स n जोड़ना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया? खराब करना, खराब करना। वर्सन का मतलब क्या हो गया? खराब करना। तो अगर आप इस तरह बोलोगे, वही एग्जांपल देखो, शी इज वर्सनिंग द वर्क, शी इज वर्सनिंग, एन लगा के बोलो, द वर्क, यानी वह काम को खराब कर रही है। अब ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। इस तरह के सेंटेंस तुम्हारे बहुत सारे कंपटीशंस में आते हैं बेटा, ठीक है। इसीलिए ये देखने सुनने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब कंपटीशन में सामने आता है सेंटेंस करेक्ट करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए, या फाइंड द मिस्टेक, किस पार्ट में मिस्टेक है, तब नैया डूब जाती है। नैया क्यों डूब जाती है? क्योंकि तुमने उस चीज को सीखा ही नहीं कभी, उस चीज को उस तरह से सोचा ही नहीं कभी। और जब तक उसको सोचोगे नहीं, तब तक सीखोगे कहां से? तो इसलिए हमने बता दिया तुम्हें, वर्ब भी बना सकते हैं सफिक्स लगाकर, एडजेक्टिव भी बना सकते हैं सफिक्स लगाकर। इसके बेटा बहुत पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है कि किस वर्ड में क्या लगाएंगे तब वो एडजेक्टिव बनेगा, ऐसा कोई सर्टेन या कंफर्म रूल नहीं, राइट। सीख लो इनको। वर्ड्स हो गया। वर्स्ट मीन्स क्या है? सबसे खराब, राइट। जैसे वी शुड स्पेयर मनी या वी शुड सेव मनी फॉर वर्स्ट सिचुएशन। जब कोई बहुत खराब, सबसे खराब पोजीशन आ जाए, उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए? मनी को सेव करके रखना चाहिए, पैसे को सेव करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे पैसे को खाओ पियो खर्च करो, खत्म करो, राइट। तो वर्स्ट भी समझ में आ गया। कोई डाउट यहां तक? क्लियर? आगे सीखो बेटा। क्विक, क्विक मीन्स क्या है? फास्ट, राइट, पॉजिटिव डिग्री है। क्विकर मीन्स उससे ज्यादा फास्ट, और क्विकेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा फास्ट। क्लियर? अब इसमें भी सेम वही है, क्विक से क्विकर जैसे है। तो इसको हम अगर मान लो वर्ब बनाना है,
तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री से वर्ब नहीं बनेगा बेटा, यहाँ पॉजिटिव डिग्री से बनेगा। क्विक से वर्ब क्या बनेगा? क्विकिन, QUICKEN। हमने यहाँ क्या जोड़ दिया? प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स en जोड़ दिया। क्विकिन मीन्स फास्ट, काम करना, जल्दी करना, फास्ट स्पीड में करना, राइट। और इसमें हम ly लगा देते हैं, क्विकली। ये क्या बन गया बेटा? ly लगा के एडवर्ब बनता है, जिसे हम आगे बताएंगे, राइट। ly लगा के क्या बनाते हैं हम? एडवर्ब, आगे बताएंगे, अभी एडवर्ब हमने स्टार्ट नहीं किया। क्लियर? अभी हम एडजेक्टिव सीख रहे हैं। तो इस तरह से सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के हम वर्ड्स की मीनिंग बदल सकते हैं। क्लियर? आगे सीखो अब। फ्यू मीन्स क्या होता है? कुछ। फ्यूअर मीन्स क्या होता है? और कुछ कम। फ्यू मीन्स कम होता है ना, और फ्यूएस्ट मीन्स सबसे कम। क्लियर? ये और लिटिल दोनों कुछ कम के सेंस में यूज किए जाते हैं, बहुत कम के सेंस में यूज किए जाते हैं। पहले हमारा इस पर डिस्कशन हो चुका है। फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स। किसके लिए लगाते हैं? काउंटेबल नाउन्स के लिए। और लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये चीज तो आप जानते ही हो, बोलो। तो इसका देखो, फ्यू का फ्यूअर बहुत कम और कम, और फ्यूएस्ट मीन्स सबसे कम, सबसे कम, राइट। ऐसे ही देखो, इसका लिटिल के दो कंपैरेटिव डिग्री होते हैं बेटा, लेस भी होता है और लेसर भी होता है, राइट। लेस भी होता है और लेसर भी होता है। इसमें सीखने वाली बहुत अच्छी बात यह है बेटा कि जो हमारा लेसन लेस है, लेस, ये वर्ड हमेशा कम के लिए यूज होता है और लेसर भी कम के लिए यूज होता है। इन दोनों के यूज में डिफरेंस क्या है? सीखने वाली बात यह है। एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है, मानो द गोट गिव्स लेस मिल्क काउ। इसमें बीच में स्पेस दिया, डैश दिया है, राइट। तुमको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। बताओ इसमें क्या आएगा? यानी बकरी काव से, गाय से कम दूध देती है। क्या लगेगा बेटा? देन। वेरी गुड। यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम क्या लगाते हैं? देन, लेस देन। बोलो, ये बार बार बोलो बेटा, लेस देन, लेस देन। ठीक। अगर हम मान लो इसको लेस की जगह पे हम दूसरी तरह से लिख रहे हैं, द गोट गिव्स लेसर मिल्क। अगर लेस की जगह हमने क्या यूज कर लिया यहां? लेसर। तो बेटा क्या लगेगा यहां फिल इन द ब्लैंक में? यानी द गोट गिव्स लेसर मिल्क डैश काउ। सेम मीनिंग, सेम सेंटेंस, बकरी गाय से कम दूध देती है, वही सेंटेंस है बेटा, राइट। बस डिफरेंस क्या है? देखो, सीखने वाली बात क्या है, हमने यहां तो लेस लगाया था, तो लेस के बाद हमने क्या यूज किया? देन। इट इज करेक्ट। लेस के बाद हमेशा क्या लगता है? देन। सीख लो इसको। अगर मान लो लेसर लगा है बेटा, क्या लगा है? लेसर, इसके बाद हम देन नहीं लगाते हैं। लेसर के बाद हमेशा लगता है ऑफ। क्या लगता है? ऑफ। द गोट गिव्स लेसर मिल्क ऑफ काउ, यानी बकरी गाय से कम दूध देती है।
ये सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस बहुत सारे कंपटीशनों में पूछे जा चुके हैं और 99% बच्चे गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं? क्योंकि सबको सिखाया जाता है कि कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है? देन लगता है। सबको यही सिखाया जाता है, लेकिन इट इज नॉट श्योर। जरूरी नहीं है बेटा, कंपैरेटिव के बाद देन भी लग सकता है, ऑफ भी लग सकता है, टू भी लग सकता है। क्या लग सकता है? टू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। ओल्ड, ओल्ड एक वर्ड क्या है? ओल्ड है, ओल्ड बेटा। ओल्ड से हम क्या क्या बनाते हैं? ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री क्या है बताओ? ओल्डर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या है? ओल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। और क्या है ओल्ड का? ओल्ड का ही कंपैरेटिव डिग्री एक और है, एल्डर। क्या है? एल्डर, बड़ा। और एल्डेस्ट क्या है इसकी? सुपरलेटिव डिग्री। और ये मेन वर्ड क्या है? ओल्ड। अब सीखो बेटा, ये तो बहुत कंपटीशनों में जनरली पूछा ही जाता है, एग्जाम्स में ये जरूर आता है। एसएससी, सीजीएल वगैरह के ये सारे एग्जाम होते हैं, सब में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। जरा सा मिस्टेक कर देगा, पता करो, फाइंड आउट द मिस्टेक, विच 4 सेंटेंस दे देगा, विच वन इज करेक्ट, राइट। और एक लास्ट में एक ऑप्शन ये भी दे देगा, एवरी सेंटेंस इज करेक्ट। तो तुमको क्या देखने में, पढ़ने में लगेगा सारे सेंटेंस सही है, तुम डी वाला लगा के चले आओगे, लास्ट वाला। और जब आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, तो तुम कहोगे हैं हम तो फेल हो गए। क्लियर? तो समझो चीजों को बहुत ध्यान से। ओल्ड के ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री, ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है, ओल्डेस्ट भी होता है और एल्डेस्ट भी होता है। यूज सीखो बेटा इनका कैसे कैसे होता है, एग्जाम्पल से सीखो, राइट। मोहन इज ओल्डर डैश मी, या सोहन, मी को छोड़ो, सोहन, राइट। मोहन इज ओल्डर डैश सोहन, क्या आएगा बेटा फिल इन द ब्लैंक में? देन। क्या आएगा? देन। यानी ओल्डर के बाद हम क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? माई ब्रदर इज एल्डर डैश मी, इसमें क्या आएगा बेटा? एल्डर के बाद क्या लगाते हैं भाई? ओल्डर के बाद तो तुमने देन लगा दिया, अब एल्डर के बाद क्या लगाओगे? एल्डर के बाद हमेशा क्या लगता है? टू। अभी बताया था, कुछ वर्ड्स के बाद क्या लगाते हैं? टू। क्या लगा देते हैं? टू। क्लियर? तो माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। अब डिफरेंस क्या है इनमें बेटा? बहुत सारे लोग ओल्डर और एल्डर का ही डिफरेंस नहीं समझते भाई, दोनों बड़े के सेंस में आते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है भाई? देखो इसके यूज में डिफरेंस ये है, दो डिफरेंस होते हैं बेटा। कौन कौन से दो डिफरेंस हैं? पहला डिफरेंस तो ये है कि ये जो ओल्डर वर्ड है, इट इज यूज्ड विद व्हाट? पर्सन्स के लिए भी यूज हो जाता है और थिंग्स के लिए भी यूज हो जाता है। यानी ये पर्सन्स यानी लोगों के लिए भी ओल्डर यूज कर लेते हैं और चीजों के लिए भी यूज कर लेते हैं, राइट। ऐसे ही ओल्डेस्ट है बेटा, ओल्ड और ओल्डेस्ट दोनों वर्ड जो है पर्सन्स के लिए भी यूज हो जाते हैं और चीजों के लिए भी यूज हो जाते हैं, ध्यान से समझ लो।
ओल्डर और ओल्डेस्ट। लेकिन ये जो एल्डर और एल्डेस्ट वर्ड है ये केवल और केवल पर्सन्स के लिए यूज होता है, लोगों के लिए यूज होता है। पहला तो ये डिफरेंस है इन दोनों। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और दूसरा डिफरेंस क्या है बेटा? सेकंड डिफरेंस ये है कि ओल्डर जो वर्ड है ये टाइम में बड़े होने के लिए कराते हैं। किसके लिए? टाइम में बड़ा है, यानी उसका समय ज्यादा हो गया है, अधिक समय वाला, राइट। उसमें कोई ब्लड रिलेटिव्स का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, उसमें कंफर्मेशन क्या बिल्कुल होता ही नहीं है, राइट। सुनील इज ओल्डर टू मी, इसका मतलब सुनील मुझसे एज में बड़ा है। क्लियर हो गया कि नहीं? ये एल्डर जनरली जो है ब्लड रिलेटिव्स के लिए यूज किया जाता है, एल्डर और एल्डेस्ट। जैसे बड़ा होने का मतलब बड़े भाई ब्लड रिलेटिव है या कोई साख में बड़ा है, एक चीज और होती है, उसके लिए भी एल्डर और एल्डेस्ट लगा। क्लियर हो गया? ये दो इसमें बेसिक डिफरेंस है। एनी डाउट? हमने बहुत कुछ सीखा इससे। इसको बेटा रिवाइज भी करते रहा करो, सीखने के साथ साथ रिवाइज भी कर लिया करो। जहां पे कोई प्रॉब्लम आया करे तो वीडियो देख लिया करो, और फिर भी उसमें कोई डाउट हुआ करे या किसी वर्ड का तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कंपैरेटिव है कि ये सुपरलेटिव है, या किसी वर्ड का ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वर्ड नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, तो फिर उसको जरूर पूछ लिया करो, कमेंट बॉक्स में डाल के सीधा पूछ लिया करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। मैं जवाब देता हूँ, सबके दे देता हूँ, थोड़ा बहुत लेट सेट भले हो सकता है लेकिन आंसर मिलेगा जरूर। श्योर? ओके, ऑल द बेस्ट। देखो बेटा, ये सेंटेंस है, इसको आपको जेंडर चेंज करना है, राइट। ऐसा मान लो एग्जाम में आ जाता है, तो उसको कैसे करोगे? अ जेंटलमैन वाज गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक विद हिज डॉग। एक जेंटलमैन मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं अपने कुत्ते के साथ। तुम्हें जेंडर चेंज करना है, राइट। तो तुम लोग कैसे करोगे? बोलो जल्दी। अ जेंटलमैन की जगह क्या लगाओगे? हैं? अ लेडी। वेरी गुड। यानी यहाँ पे अ जेंटल लेडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेडी अपने आप में ही जेंटल है। जो लेडी वर्ड है उसमें ऑलरेडी जेंटल लगा हुआ है। क्लियर? अ लेडी वाज गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक विद, अब देखो हिज की जगह क्या हो जाएगा? हर। डॉग का डॉग ही रख लो, एक ही चेंज करो बस, नहीं तो बिच भी कर सकते थे तुम। फॉग, सॉरी, डॉग का डॉग ही रहने दो, ठीक। एनी डाउट? एक बार समझ लेना इसको। सपोज दैट तुम्हारे लिए आ गया जेंटलमैन। 99% लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि जेंटलमैन की जगह अगर जेंडर चेंज करना है तो जेंटल लेडी लगाएंगे या जेंटल वुमेन लगाएंगे, जो कि गलत है, क्योंकि लेडी वर्ड अपने आप में ही जेंटल वीमेन के लिए ही यूज किया जाता है। तुमने जनरली सुना भी होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, बोला जाता है कि नहीं? मूवीज में देखा होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन बोला जाता है, जेंटल लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला जाता। पता है कि नहीं ये चीज? इसलिए अ लेडी वॉज गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक विद हर डॉग। क्लियर? अब डॉग की जगह तुम बिच भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो जेंडर चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमें जो समझाने वाली बात ये थी कि जेंटलमैन की जगह लेडी यूज होगा, न कि जेंटल लेडी। क्लियर?